अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। अगर आपने कोई सवाल मुझसे करना है तो आप इस तरह करना, जो चैट का ऑप्शन है ना उसमें कर लेना। मैं जब ये क्लास एंड करता हूँ तो एंड पे मैं ना माइक ओपन करूंगा, तो आप सवाल जो ये खुद बोल के भी कर सकते हैं। अच्छा, हमारा ये 10th क्लास के जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर है जी हमारा 1। अच्छा, इसमें हमने जो चीज़ें स्टडी करनी है, ये बेसिकली जो चैप्टर है 10th क्लास का, चैप्टर नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें हम सबसे पहले ये चीज़ स्टडी करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। और उसमें उसने जो बोला हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हमें क्या पता होना चाहिए? हमें ये पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या चीज़ है। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल क्वांटिटी। अब ये क्या कह रहा है कि लेट अस सपोज कोई अननोन क्वांटिटी, अब अगर मैं मिसाल दूं ना, अगर ये होता, कहना क्या चाह रहा है, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इसका जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है कि एक्स की जगह कोई ऐसी चीज यहाँ मैं पुट करूँ, रिप्लेस करूँ, कि आंसर जीरो आए। अब अगर एक्स की जगह मैं -1 पुट कर दूं, +1 इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो ये करेक्ट हो गया। ये क्या था? ये था अननोन, अननोन, जिसको उसने अननोन क्वांटिटी लिखा है। इसको अननोन क्वांटिटी कह सकते हैं। मैथमेटिक्स में इसका नाम होता है वेरिएबल। ठीक है। आपको आवाज जैन वास, अब ये आवाज आ रही है? कोई नहीं आ रही है? मैं बोल तो ऊंचा ही रहा हूँ। अच्छा, तो अगर हम इसको देखें तो जो क्या कह रहा है कि एक इक्वेशन होनी चाहिए। ये इक्वेशन हो गई जिसमें अननोन क्वांटिटी का क्या होना चाहिए? स्केयर। तो लेट कर लेते हैं कोई एक्स है उसका स्केयर। ठीक है, कोई ऐसी इक्वेशन है इज इक्वल टू जीरो, लेट अस सपोज ये चीज है। तो अब आगे देखो, बट नो हायर पावर। इसका मतलब ये है कि देखो एक्स की पावर 3 भी तो हो सकती है, इससे बड़ी पावर नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए? एक्स का स्क्वायर। ऐसी इक्वेशन जो है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, इसको क्या कहते हैं? सेकंड डिग्री भी कहते हैं कई दफा। अच्छा जी, जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर हम इसको देखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। थोड़ा सा इसमें मैं आपको अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ए एक्स स्क्वायर, इसमें ए क्या है, ये टू क्या है, और एक्स क्या है? ये एक्स जो होते हैं ना वो होता है वेरिएबल, और ये ए बी सी डी जो होते हैं ना ये होते हैं कांस्टेंट। अब ये पता कैसे चलता है ये सारे? अब ए बी इंग्लिश अल्फाबेट है, ठीक है, और जी भी इंग्लिश अल्फाबेट है, तो मुझे पता कैसे चला कि ये जो है ये वेरिएबल है और दूसरा जो है वो कांस्टेंट है? वो कुछ इस तरह एक कन्वेंशन इसको कहा जाता है, या दुनिया ने ये डिसाइड किया हुआ है कि जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, इसको अगर हम देखें तो साथ है डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो जो लास्ट वाले इंग्लिश अल्फाबेट है ना, लास्ट वाले, इनको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। और जो स्टार्टिंग वाले हैं ना, इनको हम कहते हैं कांस्टेंट। तो एक तो ये बात समझ आ जानी चाहिए कि ये क्यों कहते हैं। ठीक हो गया।
तो क्या बात बताई कि अगर इस तरह की क्वांटिटी आती है, अगर इस तरह की कोई क्वांटिटी आती है, तो ये जो ए बी सी डी वाली टर्म होगी या वेरिएबल के साथ जो चीज लिखी होगी उसको क्या कहेंगे? कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब होता है अननोन क्वांटिटी, ठीक है, अननोन क्वांटिटी। ये क्या होता है? इसको हम कई दफा पावर भी बोलते हैं और इसको हम कई दफा कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ठीक हो गया? पावर या कोफिशिएंट। हम आम तौर पे ऐसे पढ़ते हैं ए एक्स की पावर 2 या ए एक्स स्क्वायर, इस तरह पढ़ते हैं। अच्छा, अब इन चीजों को ना अगर हम इधर ही रहने दें, थोड़ा नीचे आ जाते हैं। इधर आ जाए, तो क्या हो गया? ये एक्स तो हो गया अननोन, एक्स क्या हो गया? अननोन क्वांटिटी। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ए बी सी क्या हैं? ये हैं कांस्टेंट। अब सवाल ये पैदा होता है, ये क्या हो सकते हैं? ये कुछ भी हो सकते हैं। ए बी सी, इसको कहते हैं, इस सिंबल को कहते हैं बिलोंग्स टू, और इस सिंबल को कहते हैं रियल नंबर। इन शॉर्ट अगर मैं डेफिनेशन बताऊं रियल नंबर्स की, बड़ी आसान सी है ना, वैसे एक लंबी डेफिनेशन भी है। नंबर whose square is positive is known as रियल नंबर। ठीक हो गया? एक कोई भी नंबर लो। अब आप में से कोई बंदा ये कह सकता है कि जी अगर हमने कोई नंबर लिया है, लेट अस सपोज 1, तो 1 का स्क्वायर तो प्लस 1 आता है। वो कह सकता है कि जी हम लेते हैं -1, तो -1 का स्क्वायर लेंगे तो वो भी +1 आता है। तो आपने इधर लिखा है कोई भी नंबर लो, उसका स्क्वायर का जो आंसर है वो क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। इस तरह तो दुनिया का हर नंबर रियल नंबर होता है। उसका जवाब है कि नहीं, दुनिया का हर नंबर रियल नंबर नहीं होता। फॉर एग्जांपल इसको मैं लिख देता हूँ कि ये क्या है? रियल नंबर है, या इसको छोड़ दो। ठीक है, ये रियल है। ठीक है, ये आर है, बिलोंग टू रियल नंबर है। एक नंबर लेट करते हैं √-1, इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो आंसर आएगा -1। अब ये पॉजिटिव तो नहीं है ना, इस वजह से ये क्या हो जाएगा? डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर। तो ऐसी बात भी नहीं है कि दुनिया का हर नंबर यहाँ लिखा जा सकता है। दुनिया का हर नंबर नहीं लिखा जा सकता यहाँ पे, एक तो पहले तो बात ये है। ठीक है, तो अब आ जाओ दोबारा इसके ऊपर। तो क्या पता चला कि हमारे पास ए बी सी जो हैं वो क्या हैं? बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स हमारे पास है अननोन, और बाकी तो पावर है, उसको छोड़ दो। ठीक है, थोड़ा सा दोबारा बताता हूँ। जैसे मैंने कहा नहीं था x+1 = 0 करो, एक्स की वैल्यू क्या पुट करें? -1। इसका मतलब है -1 जो है वो सोल्यूशन है। इसी तरह x-1 = 0 करें, x क्या आ जाएगा? 1। नहीं, इधर अगर मैं 1 पुट कर दूं, ये भी तो ट्रू आ रहा है ना, इसका मतलब है कि ये 1 क्या है? वो इसका सोल्यूशन है। ठीक हो गया? अब आगे देखते हैं। इसका मतलब है हमें जो सोल्यूशन, ये जो है ना,
इस सिंपल इक्वेशन में, इस इक्वेशन का नाम होता है लीनियर इक्वेशन। ये जरा आसानी से निकाला जा सकता है। सेम यही वाली, ये बेशक इस तरह करके निकाल लो, बेशक जैसे x माइनस वन इक्वल टू जीरो है, माइनस वन को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वन। तो ये वही सोल्यूशन है ना इसका, ये देखो। तो सेम हमने इस तरह, फॉर एग्जांपल कोई इक्वेशन है, ये a की जगह क्या लिखा हुआ है, वन, b की जगह क्या लिखा हुआ है, फाइव, c की जगह क्या लिखा हुआ है, सिक्स। तो देखो, प्लस सिक्स का स्क्वायर लो प्लस आता है, प्लस फाइव का स्क्वायर लो प्लस आता है, प्लस वन का स्क्वायर लो प्लस, इसका मतलब ये रियल नंबर है, इधर लिखे जा सकते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इसको सॉल्व करना है। ये जो मैंने मेथड ये यूज किया है डायरेक्ट, इसको कहते हैं गेसिंग मेथड। गेसिंग, गेस करना, ठीक है, गेस करना। अगर मैं इधर वैल्यू लिखता हूँ, एक्स, एक्स की जगह क्या वैल्यू लिखूं, लेट कर लेते हैं, एक्स की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं, वन लिख देता हूँ। तो आप इसको जरा गौर करो, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। इसकी जगह क्या लिखना है, वन का स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिखना है, वन प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ये क्या आ जाएगा, वन प्लस फाइव प्लस सिक्स, ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। ये रॉन्ग सोल्यूशन है। अच्छा, फिर क्या करें, ये जरा इस तरह की जो मैथ क्वेश्चन आ जाते हैं ना, जो जिसमें एक्स की पावर वन से बड़ी हो जाती है, ये जैसे यहाँ वन था, थोड़ा आसानी है, वन से बड़ी हो जाती है, उसमें ज़रा प्रॉब्लम हो जाती है। अब मुझे इसका सोल्यूशन पता है, मैं इसको ट्राई करते हैं। जैसे इधर माइनस टू पुट करो, माइनस टू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस टू आ जाएगा, इधर माइनस टू आ जाएगा। तो ये बन जाएगा जी, देखते हैं, प्लस फोर माइनस टेन प्लस सिक्स, टेन माइनस टेन, जीरो इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि ये तो एक इसका आंसर आ गया, दिस इज माइनस टू इज वन सोल्यूशन। इसी तरह हम दूसरा सोल्यूशन, अब ये तो मुझे पता है ना इसका आंसर माइनस टू है, तो मैंने तो इस तरह गैस कर लिया, लेकिन कई दफ़ा मुश्किल आ सकता है इसके। फिर ये होता है गैसिंग मेथड। ये चूंकि इजी है, इसलिए ये समझ लो कि इसको कह सकते हो कि लेंथ ही कह सकते हो, कि मुश्किल है इस तरह के, इसका इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें दिमाग नहीं लग रहा है इतना, बस पुट किए जाओ, कभी ना कभी तो आएगा ना, इसलिए इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, फिर अगर हम इसी इक्वेशन को, फिर आते हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने सिर्फ क्या पढ़ी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक इक्वेशन जो इस तरह की हो, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। डी, ए बी सी की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, बस रियल नंबर होना चाहिए। और रियल नंबर का मैंने बताया कि कोई भी नंबर, उसका स्केयर लो, वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ये एक दफ़ा आप लोग रीड करोगे, तो आप लोग दो चार तजुर्बे करोगे ना, फिर आपको समझ आ जाएगी सारी। ये इसके कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी मैं अभी आपका माइक ऑन करता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ लो, ताकि ये इधर तक का मसला जो है ना वो हल हो जाए। फिर आगे मैंने इसके मेथड्स बताने हैं, कि वो जो मैंने एक्स की वैल्यू माइनस टू नहीं पुट की थी, वो कैसे आती है, वो हमें पता कैसे चलता है, वो भी मैंने बताना है, ताकि हम आगे मूव करें। ये वाला जो पहले टॉपिक का पहला पॉइंट है ना, वो तो ख़त्म होना। अच्छा, आप अभी ओपन करो वॉइस जो है, समझ आ गई है सबको, ज़रूरत नहीं है कोई पूछने की, तो ठीक है।
चलो फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब आगे आते हैं। मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारे पास अभी जो मौजूद हैं वो 3 मेथड्स हैं। देयर आर 3 मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया। इसमें पहला मेथड है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, फैक्टराइजेशन, या जिसका नाम है मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक आपने पढ़ी होगी। दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज मुझे अभी याद आई है, वो मैं भूल गया हूँ जरा, उसको मैं ना यहाँ ही करा देता हूँ। एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें क्या वो कहता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहली टाइप है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और दूसरी टाइप है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया। तो स्टैंडर्ड क्या होती है? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैंने आपको पढ़ाई है वो होती है जिसमें कोई कांस्टेंट भी आ रहा हो, जिसमें कोई कांस्टेंट भी आ रहा हो, ए बी सी, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 भी आ रही हो। अच्छा ध्यान दो, तो यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है, एक्स की पावर 0, इधर क्या है, एक्स की पावर 1। तो अगर आपको मैं डिटेल में समझाऊँ ना, तो ये क्या है, एक्स की पावर 0, इधर क्या है, एक्स की पावर 1, इधर क्या है, एक्स की पावर 2। अच्छा जी, तो क्या हो गया, क्या बोल रहा था, अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 2 भी आ गई है, वेरिएबल भी आ गए हैं, और हमारे पास कांस्टेंट भी आ गए। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बता भी दी है। दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया जी। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इफ वी पुट b is equal to 0 in standard quadratic equation, तो वो क्या बन जाती है जी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बड़ी आसान है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, उसने क्या कहा है, कुछ भी नहीं छेड़ना, बी की जगह क्या पुट कर देना है, 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो क्या होगा, ये 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या हो जाएगा, 0। ठीक हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्र प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें अगर आप गौर करो तो वेरिएबल की जो पावर है
वो क्या है, 2 है। इसमें वेरिएबल की पावर जो है वो 1 है ही कोई नहीं। इस वजह से उसको वो क्या कहता है कि ये क्या है, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कि ऐसी इक्वेशन है जो प्योर खालिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें क्वाड्रेटिक के अलावा जो टर्म है, जैसे ये टर्म थी, वो है ही नहीं। इसमें गलती क्या होती है, हालांकि ये बड़ी सिंपल सी चीज है, इसमें गलती ये होती है, स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट ये लिख देता है पुट एक्स इज इक्वल टू 0। अब बेशक वो नीचे जाके ये लिख दे, लेकिन फिर भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो, जब उसने लिखा कि x की जगह क्या पुट करना है, 0, तो देख लेते हैं ना, x की जगह 0 पुट करके चेक कर लेते हैं। इधर आके देखो, a, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ ना, ताकि थोड़ा समझ आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। a इंटू 0 का स्केयर प्लस b इंटू 0 प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखो, ये भी 0, ये भी 0, सिर्फ c बच जाता है, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है c इज इक्वल टू 0। ये जो है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रही। इस वजह से हम क्या कहते हैं, अगर कोई बंदा एक्स इज इक्वल टू 0 कर भी देता है तो कोई मसला नहीं है, वो कर दे। लेकिन फिर उसे यहाँ पे आके याद आ जाना चाहिए कि अगर एक्स इज इक्वल टू 0 नहीं करना, तो फिर जारी बात है, एक्स के साथ ये बी है, तो फिर ये वाला काम करना पड़ेगा, बी को 0 करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ बी को 0 करते हो तो बी इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ इस जगह पे है। जब उसको 0 करोगे तो साथ जब ये खत्म हो जाएगी टर्म, तो फिर जारी बात है, ये सिर्फ ये 2 टर्में बचेंगी ना, लेकिन इस सूरत हाल में ये सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है, अब आगे आप देखो, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये क्या है जी, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको बता दी है। अब बातें आगे, ये मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या है, देयर आर 3 मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला क्या है, फैक्टराइजेशन, दूसरा क्या है, मिड टर्म ब्रेक, तीसरा क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, बल्कि दूसरा क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। चेक करते हैं, पहले को हम सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन और मिड टर्म ब्रेक। अब इसमें क्या है, इसमें हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अब हम कहाँ से लेंगे, बेशक बुक से ले लो, बेशक खुद से बना लो। अच्छा, पहले तो हम जो खुद से बनाया था ना वो कर लेते हैं। एक है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। साथ साथ ना मैं अभी इसको स्टेप में समझाता हूँ। पहला स्टेप है, रीअरेंज करो। इसका मतलब मैं यहाँ बोल देता हूँ, ठीक है। स्टेप मैंने इधर लिख दिया है, मतलब मैं आपको बता देता हूँ वैसे ही। मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर पहले होना चाहिए, उसके बाद एक्स की पावर 1 होनी चाहिए, उसके बाद एक्स की पावर 0 या जिसके साथ कुछ नहीं है वो होना चाहिए। और ये अगर ऐसे लिखा हो 5x प्लस 6 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, हम ये करेंगे। रीअरेंज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन रीअरेंज है। ठीक है, फिर आगे क्या करें। अब वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो कैसे करनी है उसको चेक करते हैं। देखो, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म जब रीअरेंज कर दोगे तो हमेशा मिड टर्म ये वाली आएगी, जब ये साथ इसके ये साइन है। जब इसको रीअरेंज करना है तो एक एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 6 एज इट इज इक्वल टू 0। हमने इसको ब्रेक करना है, मिड टर्म ब्रेक, दरमियान वाली टर्म को ब्रेक कर दो। तो हमने क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ के बाकी 2 टर्में जो फर्स्ट एंड थर्ड है उसको हमने लिख लिया। अब रह गया मसला इसको तोड़ने का। तो ठीक है, तोड़ लेते हैं। एक दफा एक्स यहाँ लिख दो, एक दफा एक्स यहाँ लिख दो। ठीक है, जो भी हो, इधर वाई होगा तो इधर भी वाई होगा। जैसे ये क्वेश्चन ऐसे भी तो हो सकता है। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस 6, ये वाई है तो इधर वाई आ जाएगा,
इधर y आ जाएगा। अब रह गया साथ साइन का मसला, ठीक है, ये साथ साथ मैं मिटाता जाता हूँ। साइन, ये जो दरमियान वाली टर्म है ना, उस वाला साइन आएगा, ये आ जाएगा प्लस, पहला साइन आ गया है। हमने क्या किया, हमारे पास ये जो तीन चीजें हैं एक्स एक्स और पहला साइन हम वहां से उठा के लिख लेंगे। अब आगे क्या करेंगे, जैसे इधर भी हमने क्या करना है, ये साइन उठा के प्लस वाला लिख लेना है। अब आते हैं, इधर समझ लो दो डब्बे बना दो, मतलब एक चलो डब्बा बना दो। देखो इस साइन पहली टर्म और थर्ड टर्म के साइनों को मल्टीप्लाई करो। जैसे इधर क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है ना प्लस, तो क्या करो, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। तो समझ आ रही, इसको मैं थोड़ा साइड पे करके लिख देता हूँ। प्लस और प्लस से बन के क्या आता है, प्लस, वो यहाँ लिख दो, ठीक हो गया। उसके बाद इस साइन को उठा के यहाँ लिखो, प्लस। अब यहाँ आपने खुद जो है वो एक साइन जो है यहाँ पे लिखना है। तो प्लस के साथ यहाँ पे क्या लिखोगे, ये यहाँ पे ये प्लस आंसर आए, तो प्लस के साथ हमारी मजबूरी है कि हम क्या करेंगे, हम प्लस ही लगाएंगे, तभी आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। इस क्वेश्चन के ना थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको -y कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं ना ताकि समझ आ जाए। तो ये क्वेश्चन साथ साथ कर लेते हैं ना, तो ये माइनस, इसकी वजह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इस साइन और इस साइन को मल्टीप्लाई करो तो इस डब्बे में क्या आएगा, माइनस। समझ आ रही, ये इधर प्लस है, इधर माइनस है, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ से साइन हमने उठाया, इधर ले गए माइनस, तो इसको अब मैं मिटाने लगा हूँ, ये मिटा दिया। अब इधर जो मैंने क्वेश्चन मार्क और एरो लगाया था, इधर मैंने खुद से साइन लेट इधर खुद से लगाना है। तो माइनस के साथ मेरी मजबूरी है ना प्लस लगाना, तो ये जो मेरी मजबूरी है प्लस लगाना, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये प्लस साइन आ जाएगा यहाँ के ऊपर। ठीक हो गया, इसको आप समझोगे तो आपको कोई शायद समझ आ जाए, अगर मैं बोला सही है मैंने तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं एरो बना देता हूँ ये। अच्छा, आगे हम क्या करेंगे, अब रह गया मसला इस चीज का, कोफिशिएंट का, ये कांस्टेंट कांस्टेंट का। इस चीज का मसला रह गया कि इधर कांस्टेंट क्या लिखें। ठीक है, एक इसका लेंथी तरीका, मैं कोशिश करता हूँ लेंथी तरीके ही करा दो। इन इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसका ना कलर को चेंज कर लेते हैं कुछ डिफरेंट। इस 6 को ना मल्टीप्लाई करो इस 1 के साथ, तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, उसकी कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आ जाएगा 2 3 जार और 3 1 जार। अब इसको लिखना कैसे है, लिखना ऐसे है वो देख लो, इज इक्वल टू 6 इक्वल टू 6। पहले तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गई, लिख लिया। उसके नीचे आ जाओ, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई उसके नीचे वाला, तो क्या आ जाएगा, 1। ये आपको लिखने का तरीका जो है ना, खाली मैं समझा देता हूँ मिसाल के तौर पे कोई, चलो 64 कर लेते हैं यार, आसान से, चलो क्या करें, 145 कर लेते, तो 5 जार क्या हो जाएगा, 529 जार, बल्कि ये तो फिर छोटा सा हो गया, 128 ही कर लो, मैं जहन में नहीं आ रहा अभी। 264, 232, 216, 28, 24, 22, 21। इसको लिखना कैसे है वो मैं असल में बताना चाह रहा था। इसको देखो तो कैसे लिखेंगे, पहले इन दोनों को, इसको छोड़ देना है, ठीक है, इसको जो है ना छोड़ देना है, इसको छोड़ के उसके नीचे इसको डायगोनल में नीचे चलाना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 64, 2 मल्टीप्लाई बाय 64 पहला आ गया है।
अब इसको नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा, 2 2 आर 4 मल्टीप्लाई डायगोनल में नीचे 32। अब इसको दोबारा और नीचे ले आओ, 2 2 आर 4 4 2 आर 8 8 मल्टीप्लाई बाय, और इसको क्या करेंगे, 4 4 2 आर 8 8 2 आर 16 16 मल्टीप्लाई बाय 8 और 32 मल्टीप्लाई बाय 4 और ये क्या हो जाएगा, 64 मल्टीप्लाई बाय 2 और उसको नीचे करोगे तो 128 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1। ये हमारे पास ऑल फैक्टर्स आ गए हैं। ठीक है, आप और करो तो ये सारे ऐसे टेबल्स हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से 128 आता है। तो हमने ये वैसे सारी मेहनत नहीं की, हमने 128 के फैक्टर्स निकालने थे। तो इन सब को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, वो 128 आ जाता है। ठीक है, ये आप निकाल लोगे। इसके बाद ये जो अभी मैं तरीका यहाँ बताने लगा हूँ, ये वाला तरीका फॉलो होगा। जैसे ये 6 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 6 के फैक्टर्स जो हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा एक, ठीक हो गया, और एक 2 इंटू 3 6 6 इंटू 1 आ जाएगा। उसके बाद इसको क्या करना है, रीअरेंज करना है, मतलब 3 इंटू 2 लिखा है ना, इसको ऐसे कर लेना है, 3 पहले लिख लेना है और 2 बाद में लिख लेना है। ये तो बड़ा और छोटा मतलब रीअरेंज ये है कि बड़ा पहले छोटा बाद में। अब आ जाओ यहाँ पे, जब ये काम भी हो जाए तो ये जो साइन नहीं है ये इसके साथ लगा देने हैं। एक साइन पहले के साथ प्लस, दूसरे के साथ प्लस, और ये प्लस प्लस है तो ये लो प्लस और प्लस। अब 3 प्लस 2 क्या होता है, 5। हमें क्या चाहिए, 5। कैसे पता चला ये, ठीक हो गया इस तरह, ठीक हो। तो जैसे इधर इधर दोबारा देख, 6 के फैक्टर्स हैं क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 6। इस साइन को मिटा देते हैं। पहले में क्या साइन लगाना है, माइनस, दूसरे में क्या साइन लगाना है, प्लस। -3 + 2 क्या होता है, -1, और -6 + 1 क्या होता है, -5। तो हमें क्या चाहिए, इनमें से इनमें से हमें चाहिए -1। तो हम क्या करेंगे, -3 और +2 इसको यूज करेंगे। तो -3 यहाँ लिख देंगे और +2 यहाँ लिख देंगे। हमें यहाँ से क्या, इसको मिटा देंगे, +3 + 2 +3 +2, ठीक हो गया। ये आप जो है ना, अब जिसने क्लास चला ली होगी उसको उम्मीद है समझ आ जाएगी। इसको भी मैं मिटा देता हूँ। अच्छा, अब आगे क्या करना है, आगे ये काम आप लोगों ने किया हुआ है, 4 टर्म फैक्टराइजेशन। कैसे, पहले दो में से कॉमन और +2 कॉमन और अगले दो में से कॉमन। तो क्या आ जाएगा, x+2 ब्रैकेट ब्रैकेट x+3 इज इक्वल टू 0। और इसको क्या कैसे करते हैं, आइदर और आर, x+2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, x+3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ गया, इसमें आखिरी चीज ये रह गई है सोल्यूशन सेट बताने वाली। हमारे पास ये किसकी वैल्यू है, एक्स की, और ये भी किसकी वैल्यू है, एक्स की। हम सोल्यूशन सेट सिर्फ करली ब्रैकेट यूज करनी है। क्यों यूज कर रही हैं, क्योंकि करली ब्रैकेट ये बताती हैं कि जैसे मैं इधर लिखूँ ना -2 और इधर लिखो -3, करली ब्रैकेट ये बताती हैं कि जिस चीज की भी वैल्यू है वो सेम है, मतलब अगर ये एक्स की वैल्यू है तो ये भी एक्स की वैल्यू है। अच्छा, एक एक ब्रैकेट ये होती हैं, -2 -3, और ये स्मॉल ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट्स क्या बताती हैं कि अगर ये एक्स की वैल्यू है तो ये वाई की वैल्यू है। और करली ब्रैकेट क्या बताती हैं कि अगर ये एक्स की वैल्यू है तो ये भी एक्स की वैल्यू है। ये जरा ध्यान रखना है, हमारे पास तो दोनों वैल्यूज एक्स की है ना, तो हम क्या करेंगे, हम उनको करली ब्रैकेट्स में इनक्लोज करेंगे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है कैसे की है, रीअरेंज, मिड टर्म को ब्रेक, मिड टर्म को जब ब्रेक किया तो हमने क्या किया, मिड टर्म को ब्रेक कैसे किया, एक्स
एक्स, पहला साइन इधर प्लस 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 होता है, दूसरा साइन प्लस आ जाएगा। और फिर हमने 3 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा। क्यों लिखा? 3 + 2 क्या आना चाहिए? +5, +3 + 2 क्या आना चाहिए? +5। और और +3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आना चाहिए? +6। ठीक है, इस तरह आमतौर पे समझाया जाता है। मैं कोशिश करता हूँ वीडियो आपको भेज दूँ, एक दफ़ा दोबारा देख लेना। पूरी ज़िंदगी के लिए जो है ना मिड टर्म ब्रेक काम आ जाएगी, अगर समझ कुछ आई हुई तो। ये गलत लिखा है, ये माइनस इधर, -3। ये फैक्टर सेम होने चाहिए, y-3, y+2, आइदर और। को भी मिटा देते हैं, हर किसी को नॉलेज तो नहीं देते ना फिर। अच्छा, ये आ जाएगा किधर गया है? y-3 इज इक्वल टू 0, y+2 इज इक्वल टू 0। ये y आ जाएगा -2, ये y आ जाएगा 3। दोबारा सोल्यूशन सेट, -2 और +3। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इधर, मतलब ये y की वैल्यू है, मुझे पता है ना, जो अगर ये y की वैल्यू है, ये भी y की वैल्यू है, लिखना ज़रूरी नहीं होता इधर। बस कर स्मॉल ब्रैकेट और ये कर्ली ब्रैकेट्स, और उसके अंदर स्मॉल ब्रैकेटें जो हैं वो नहीं लगानी, बस ये सिंपल ये है। तो मिड टर्म ब्रेक इसको कहते हैं, फैक्टराइजेशन इस चीज़ को कहते हैं। अगर ये वाला तरीका समझ आ गया कि ये फैक्टर कैसे बनाने हैं, ये फैक्टर, पहले फैक्टर ये बनाना सीख लो खुद। खुद आप लोग ना इस तरह कुछ मुझे बेशक व्हाट्सएप पे भेज देना, जैसे 128 है, इस तरह 2-4 ये करके ना प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके इस तरह के पेयर्स बना के ना मुझे भेज देना। अगर आपको ये समझ आ गया ना, तो आपको दुनिया में फैक्टराइजेशन कभी नहीं मसला करने लगी, क्योंकि ये फैक्टर ढूँढना बड़ा मुश्किल काम होता है। आपको अभी जो पढ़ाए जाते हैं ना बुक में जो हैं, वो तो बड़े सिंपल सिंपल फैक्टर हैं। जैसे अभी मैं अगर इस तरह गुज़ारा करना चाहता तो मैं कहता कि आप मुझे ऐसे कोई 2 नंबर बताओ जिनको ऐड करने से +5 आता है, मल्टीप्लाई करने से +6 आता है, तो आप खुद ही मुझे 3, 2 मेरे ख्याल में सारे बता देते। लेकिन कई दफ़ा ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जो नहीं ढूँढे जाते। तो वो फिर ये लेंथी तरीका है। हालाँकि अभी इस क्वेश्चन के लिए ये वाला तरीका भी बड़ा लंबा तरीका है। शायद आप लोगों को लग रहा हो कि वैसे फ़िज़ूल बात है। लेकिन जो कई दफ़ा ऐसे होता है ना, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि बुक में तो चलो बेस है। मैं अगर पेपर बनाऊँगा मैं ये थोड़ी दूँगा, मैं तो ऐसा क्वेश्चन दूँगा जो होगा ही नहीं इतनी आसानी से। हालाँकि पढ़ाया मैंने ये है, लेकिन मैं क्वेश्चन तो वो दूँगा ना जो ना हो इतनी आसानी से। तो इस वजह से जो है ना, ये चीज़ें जो है ना, ये देखनी पड़ती है। ये मुझे खुद जो है वो कुछ 13वीं-14वीं क्लास में जाके ये मेथड पता चला था। ये वाला मेथड है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, सिंपल जैसे 128 है, 64 है, 625 है, 125 है, मुख्तलिफ नंबर आप लोग लो, इस तरह की प्राइम फैक्टराइज़ेशन करो, और फिर इससे ना देख के, ये चीज़ लिख के ना, ये भी बड़ी आसान सी है ना, ये लिख के ना मुझे ज़रा सेंड कर दो, मैं देख लूँगा। ये इतना आसान लग रहा है नहीं। आप लोग ज़ुबानी करोगे, आपसे नहीं होगा। तो ये जो चीज़ है ना आप लोग देखो, अभी मैं फिर आपको वॉइस ऑन करता हूँ, अगर कोई चीज़ रह गई हो तो मुझे बता दो। कोई मसला परेशानी है, कोई समझ आया है, इस तरह मेथड ये ठीक है, कुछ या समझाने में कोई मसला है तो उसको चेंज कर लेते हैं, ताकि कोई फ़ायदा तो हो ना। आप लोग जो हो 5-6 जो है हो इधर, आपको तो कोई फ़ायदा हो। अभी आप माइक ऑन कर लो, और अगर कोई बात मुझसे पूछनी है तो मुझसे पूछ लो, नहीं तो फिर क्लास एंड करते हैं। सर जी आ गई है समझ।